Welcome, friends. My name is Avinash Gorakshakar, and I welcome all of you to another interesting episode of Corporate Face to Face series. Friends, as all of you are aware, this is a very interesting series because we get to meet a lot of emerging companies from emerging sectors, and we make it a point to talk to the promoters and the top managements of such companies so that all of us can understand these companies in a much better way. We get to know about the company's business model, their growth journey, their future growth plans. And friends, today we got another interesting company, which is a very large player operating in the EPC space. The company's name is Ganesh Infra World Limited, and we have the privilege and pleasure of having Mr. Vibhor Agarwal, who is the MD and CEO of the company. विभोर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आज हमको टाइम दिया। मुझे यकीन है सर, इस छोटे से इंटरव्यू में हमको आपके कंपनी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी इन्वेस्टर्स के लिए मिलेगी। Absolutely, Avinashi. It's a pleasure to be with you. And so, as you have told, कि हमारी कंपनी है गणेश इंफ्रा वर्ल्ड लिमिटेड और हम सरकारी ईपीसी का सारा काम करते हैं. So that is how which is there in the company right now. और so हमारी जो जर्नी की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी एक छोटे से सब कॉन्ट्रैक्टर के रूप में आज से काफी साल पहले. एंड अंटिल अभी से 2-3 साल पहले तक हम सारा सब कॉन्ट्रैक्टिंग का ही काम कर रहे थे. अभी लास्ट 2 साल से वी हैव स्टार्टेड टेकिंग बैक टू बैक ऑर्डर्स फ्रॉम द बिग जायंट्स इन द ईपीसी इंडस्ट्री. बिकॉज क्या है कि अगर कोई 4,000-5,000 करोड़ के अगर प्रोजेक्ट्स हैं, बिकॉज इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन एंड अभी यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हो रहा है वो मतलब अनबिलीवेबल हो रहा है. जिस तरह से जैसे आप कहेंगे रोड की मशीनरीज हो या जिस तरह से आजकल वाटर के कैनाल्स बन रहे हैं, तो जो आप देख रहे होंगे मनाली के पहाड़ों में जैसे जो पहाड़ को ड्रिलिंग करके वी आर क्रिएटिंग रोड्स. सो ऐसी ऐसी मशीनों का यूज हो रहा है विच आर नॉट पॉसिबल फॉर द स्मॉलर प्लेयर्स लाइक अस. सो क्या वी डिसाइडेड टू जॉइन हैंड्स विद द बिगर प्लेयर्स एंड उनके 5,000 करोड़ के प्रोजेक्ट से हम एक चंक का बैक टू बैक बेसिस में ऑर्डर लेके सो नाउ वी आर प्रोग्रेसिंग इन दैट वेज. ऑल्सो कोविड के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी सारी चेंजेस लाई थी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के प्लेयर छोटे प्लेयर्स के लिए, जिसमें एक बहुत मेजर चेंज था कि अब क्या होता है कि जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं दे आर ऑल्सो एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन टेंडर्स इन द विद द पीएसयूज. जैसे सरकारी डिपार्टमेंट में हम नहीं एलिजिबल हैं, बट जो भी सरकारी कंपनियां हैं उनमें वी आर वेरी मच एलिजिबल नाउ सिंस लास्ट 2 इयर्स. तो उसके कारण हमें डायरेक्ट ऑर्डर्स भी मिलने चालू हो गए हैं. तो दोनों ही फील्ड में अभी गणेश काम कर रही है, बैक टू बैक ऑर्डर्स भी ले रही है और डायरेक्ट ऑर्डर्स भी ले रहे हैं हम लोग. बढ़िया। विभोर जी, अभी दूसरा सवाल जो इम्पोर्टेंट है वो बताइए कि मैं प्रोस्पेक्टस पढ़ रहा था आपका। आपने बताया कि पानी का, वाटर का, इंफ्रा का, रोड का आपका काफी बड़ा ऑर्डर बुक है। तो सर, हमारे लिए सबसे बड़ा कंपोनेंट अभी कौन सा है? कौन से सेक्टर से हम ज्यादा अभी फोकस कर रहे हैं और कहाँ से हमको ज्यादा ऑर्डर मिल रहे हैं? इसके बारे में अगर आप कुछ बताएं। हाँ जी. तो सर हमारा जो ऑर्डर जो प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ है वो तो होता है सारा एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स. बिकॉज क्या हम आगे कहाँ बिडिंग कर रहे हैं दैट इज नॉट गिवन इन दी प्रोस्पेक्टस. सो डेफिनेटली अभी हमारा जो करंट जो रेवेन्यू चंक आ रहा है वो मेजरली सिविल इंडस्ट्रियल सिविल प्रोजेक्ट से आ रहा है, जिसमें कि कुछ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स भी हम बना रहे हैं कुछ बिल्डर्स के लिए. फिर हम लोग उसमें इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं, जैसे कि किसी पावर सबस्टेशन में पावर सबस्टेशन की बिल्डिंग हो गई या किसी बड़े सरकारी प्रोजेक्ट में लेबर क्वार्टर्स हो गए. तो उस तरह की कंस्ट्रक्शन अभी राइट नाउ रेवेन्यू उनसे ज्यादा आ रहा है. बट साथ ही साथ हम रोड में भी काम कर रहे हैं बनारस में. एंड हमारा एक रेवेन्यू का जो मेजर चंक है वो वाटर से आ रहा है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी एक बहुत बड़ी मिशन को अंजाम देना चालू कर दिया है, जो है हर घर जल. तो घर घर जल मिशन में भी हम काफी काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर में. सो अगर हम लोग एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक एंड एग्जिस्टिंग रेवेन्यूज का बात करेंगे, जो सॉरी रेवेन्यूज का अगर बात करते हैं तो वो भी मेजर सिविल से आ रहा है, उसके बाद वाटर और सबसे कम आ रहा है रोड से. बट गोइंग फॉरवर्ड 6 महीने के अंदर सब फिगर्स चेंज हो जाएंगे कि बिकॉज हमारा जो ऑर्डर बुक है उसमें हमारे पास एक काफी अच्छा खासा ऑर्डर है वाटर का एंड इलेक्ट्रिकल का. स्मार्ट मीटरिंग भी हमने चालू कर दिया है महाराष्ट्र में. महाराष्ट्र में आज में 4 डिस्ट्रिक्ट्स में हम स्मार्ट मीटरिंग का भी काम कर रहे हैं. तो हमारा आगे जाके जो फोकस रहेगा वो ज्यादा वाटर और पावर पे रहेगा. बिल्कुल.
विभोर जी, एंड अभी सिविल में एज ऑफ नाउ प्रोस्पेक्टस में जो ऑर्डर बुक है वो अगर आप थोड़ा सा रिएटरेट हमारे इन्वेस्टर्स को करें कि एज ऑन डेट कितनी ऑर्डर बुक है, और हमारा काम क्या ज्यादातर पैन इंडिया है या हम ज्यादातर सिलेक्टेड पॉकेट्स में ही अभी फिलहाल ज्योग्राफिकली काम कर रहे नहीं, हैं, तो इसके हमारा बारे में काम बताइए। डेफिनेटली राइट सर, थैंक यू। सो हमारा काम अभी पैन इंडिया देखने में लग रहा है, बिकॉज क्या होता है कि आज मान लीजिए अगर हमने 2 साल पहले पंजाब के किसी प्रोजेक्ट में अगर काम किया है, तो आगे की 3 साल 5 साल की जो O&M ऑपरेशन एंड हाँ। मेंटेनेंस की जो जिम्मेदारी होती है वो भी हमारी होती है, ओके। जिसके कारण कि हमें दिखाना पड़ता है कि उस स्टेट में भी काम चल रहा है। पर हमारा जो मेजर जो रेवेन्यू और जो न्यू प्रोजेक्ट जो ऑनगोइंग है, वो भी हमारा हो रहा है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बंगाल से। अच्छा। ओके। और कुछ हम उड़ीसा में भी बड़े बड़े टेंडर्स में बिड किए हैं, तो वो भी उड़ीसा में। तो ये 4 स्टेट में हमारा मेजर फोकस रहने वाला है। हालांकि हमारी प्रेजेंस और भी स्टेट्स में है जहां मेजरली जो प्रोजेक्ट्स खत्म हो गए हैं उनके O&M के काम चल रहे हैं। ओके। ओके। ठीक। एंड एज ऑन डेट हमारा ऑर्डर बुक जो अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक है वो करीब 570 करोड़ रुपए का है, ओके। जो कि जिसका कंप्लीशन टाइमलाइन अप्रोक्सीमेटली 18 महीना और बचा है, बिकॉज सब प्रोजेक्ट्स में काम चालू है पहले से। बिल्कुल तो बिल्कुल। नेक्स्ट 18 महीने में वो सारे प्रोजेक्ट्स भी हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे। ओके, सो समझ। यही है अभी हमारा ऑर्डर नहीं, बुक का ठीक है। साइज। अच्छा विभोर जी, मेरे को हाँ एक बात बताइए। नॉर्मली ईपीसी जो कंपनियां होती है, एक बार प्रोजेक्ट डिलीवर होता है, हम काफी ईपीसी कंपनीज के मैनेजमेंट से बात करते हैं, तो नॉर्मली सर हाँ हाँ, एक एक रिटेंशन मनी एक बाजू में रखा जाता है। तो नॉर्मली हमारे एकदम केस में एकदम। सर कितना होगा? 5%, 10%? सर एज ऑफ मार्च स्टैंडर्ड 24। रिटेंशन मनी 5% ही अक्रॉस द इंडस्ट्री। अच्छा, ओके ओके। तो हमारे और केस में भी 5% है। और यस। दूसरी एक बात बताइए सर, ये नॉर्मली जब टेंडरिंग चालू होता है प्रोसेस कोई नया ऑर्डर का, तो टेंडर देने के बाद एक्चुअली जब ऑर्डर आती है सर, इसमें कितना समय जाता है नॉर्मली? मान के चलिए कोई 500 करोड़ का या 200 करोड़ का कोई बड़ा ऑर्डर आपने डाला है, तो नॉर्मली डज इट टेक 3 मंथ्स, 4 मंथ्स? हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर द ऑर्डर टू सर, एक्चुअली इसमें क्रिस्टलाइज? इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिवोल्यूशनाइज्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री। बिकॉज अगर आप देखेंगे तो कुछ साल पहले तक ये जो टाइम है, ये जो टाइमलाइन है, ये 8-9 महीने मिनिमम मान के चलते थे हम। ओ। और टेंडर में एक वो भी देता है कि बिड वैलिडिटी भी डालना पड़ता है। तो जनरल बिड वैलिडिटी वाज ऑलवेज 1 ईयर। ओके। बट आज के दिन में अगर आप देखेंगे तो ये टाइमलाइन रिड्यूस होकर 3 महीने तक आ चुका है। अच्छा, ओके, तो अच्छी बात है, मतलब 3 महीने तो बेसिकली बहुत क्या है, बढ़िया। पहले सरकार सोचती थी कि काम करना है तो काम फ्लोट कर दिया। आज हाँ। के दिन में क्या है कि रेदर देन ओनली फ्लोटिंग द टेंडर, सरकार पहले उस जमीन को अक्वायर करके उसको भी, उसकी भी रेडीनेस रखती है, तब फिर टेंडर पब्लिश करती है। तो आज के बिल्कुल। दिन में क्या है कि 3 महीने में आराम से एक टेंडर में, मतलब आफ्टर द बिडिंग डेट, तीन हाँ। महीने में LOI तक आ जाता है काम। अच्छा। मोबिलाइजेशन वी कैन ओके, स्टार्ट, यस। चलिए बढ़िया। अच्छा विभोर जी, अभी मेरे को एक बात बताइए कि नॉर्मली जो प्राइसिंग होती है, या अभी तो टेंडर में तो ऑब्वियसली प्राइसिंग होती है, बट एकदम। क्या ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स फिक्स प्राइस वाले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, या इसमें मान के चलिए बाद में कुछ रॉ मटेरियल का खर्चा बढ़ गया, लेबर का खर्चा बढ़ गया, तो उसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है, या इज इट एज पर द कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रिक्टली कि इसी बजट में ही आपको काम करना है? नहीं सर, इसमें क्या होता है कि जनरली दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। लाइक यू सेड, एक फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो जनरली फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होता था, बट अब ऐसा नहीं है कि ओनली फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होता है। देयर इज ऑलवेज अ प्राइस वेरिएशन क्लॉज इन ऑल द टेंडर्स, ऑल द बिग ओके। साइज टेंडर्स। अगर एग्जैक्ट। छोटी टेंडर है 100 करोड़ के नीचे तो फिक्स प्राइस आज भी होता है कि बिल्कुल भाई अगर दाम बढ़ा घटा आपको करना है। बिल्कुल। बट अगर जो बड़े साइज के टेंडर्स हैं, उनमें तो क्या होता है ना कि बहुत सारे इंजीनियरिंग चेंजेस भी ड्यूरिंग द टेंडर ही होते हैं। बिल्कुल बिकॉज जैसे हमने प्लान किया भाई कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू इतना बड़ा बनेगा, अब जब बनाने के लिए गए, मे बी सॉइल या उसके सॉइल के अंदर कुछ निकल गया, साइड्स की हाँ। कुछ बिल्डिंग में प्रॉब्लम आ गई, तो इंजीनियरिंग चेंजेस भी आता है। बिल्कुल। सो सिंस, अब क्या है ना, इन सब पॉइंट में मैं बोलूंगा कि इंडिया इज रियली प्रोग्रेसिंग, बिकॉज ये सब चीज पहले नहीं थी। पहले हाँ। मान ली बाद में कोई चेंजेस आया तो प्रोजेक्ट अटक गया। अब बिल्कुल क्या है कि हर प्रोजेक्ट में एक बकायदा क्लॉज दिया हुआ है कि अगर ऐसा कुछ होगा देन बोथ द टीम्स विल सेट, री इंजीनियरिंग होगा, री री बिल्कुल। री बीओक्यू शेयरिंग हो जाएगा। बिल्कुल तो प्राइस वेरिएशन क्लॉज इज डेफिनेटली देयर। बिल्कुल। कोई अंधेरे में तीर चलाने वाला जैसा कुछ भी काम अभी नहीं नहीं नहीं, हो रहा है। तो अच्छी बात है। तो एंड जो इसका छोटी मतलब प्रोजेक्ट्स है दोज आर फिक्स प्राइस। बोथ पार्टीज आर बेनिफिटेड, यानी आपको भी बेनिफिट यस मिलता है, यस। एंड कस्टमर को सबसे भी बड़ी benefit। बात है ना कि आज के दिन में नीड ऑफ द आवर है कि हर प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए। बिल्कुल तो बिल्कुल। सरकार का भी एक ही आस्क है कि भाई काम होना चाहिए और स्पीड में होना चाहिए। बिल्कुल तो बिल्कुल उसके बिल्कुल। लिए हमें दोनों हाँ। साइड से पहल दिखती है। बिल्कुल।
अच्छा विभोर जी, अभी ओवरऑल मार्केट अपॉर्चुनिटी की बात करें, अभी हम यही बात कर रहे थे कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, गवर्नमेंट भी अभी पूरा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा रही है। सर हमको क्या हाँ लगता जी। है अगले 3-5 साल में हमारे लिए ये जो हमारा मार्केट है, आपने वाटर बोला, आपने सिविल प्रोजेक्ट्स बोले, फिर रोड्स बोले, सर आपके हिसाब से अगले 3-5 साल में ग्रोथ कैसे दिख रहा है आपको? आई मीन व्हाट इज योर सेंस ऑफ द अपॉर्चुनिटी, और हमारी कंपनी इसमें कैसे आप उसको कैपिटलाइज करने की बात करेंगे? सर अपॉर्चुनिटी तो, जहां तक इंडिया की बात है, अपॉर्चुनिटी इज ट्रिमेंडस। जो सरकार अभी बजट बना रही है कि जितने जो सरकार को खर्चा करना है, अभी तक इंडिया में, मैं वही बोलूंगा कि अब आज इंडिया में जो काम है, अभी भी काम करने वालों की कमी है। बिल्कुल। काम अथाह है यहाँ पे। एंड प्लस क्या है कि एज फार एज गणेश इज कंसर्न, सिंस हमारे जो पियर्स हैं जिनके लिए हम लोग अभी काम कर रहे हैं, देर आर टॉप 5-7 नेम्स एंड ऑल आर बिग प्लेयर्स। तो दे हैव अ ऑर्डर बुक ऑफ, मतलब ईच प्लेयर इज हैविंग ऑर्डर बुक ऑफ मे बी 20,000 crores, ओ। एक एक प्लेयर के पास, जिनके लिए हम सब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह की ऑर्डर बुक है एक जो बड़े बड़े प्लेयर्स के पास में, आप इंडिया में। तो बिल्कुल। काम की कहीं कहीं भी कमी नहीं है, बल्कि हम तो अभी क्या कर रहे हैं कि अच्छी अच्छी बस टीम बना रहे हैं। हमारा भी एक ही टारगेट है, टीम बनाना है। और जितनी अच्छी प्रोएक्टिव टीम, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट्स। जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं सब बहुत डायनामिक इन नेचर के होते हैं। बिकॉज अगले दिन सुबह में धूप ज्यादा होगा या पानी कम पानी रहेगा, वो किसी को पता नहीं है। तो क्या है बिल्कुल। कि हमारे जो भी टीम मेंबर्स, हमारे जो वर्कफोर्स है जो लगे हुए हैं काम में, उनको प्रोएक्टिवनेस होना बहुत जरूरी है। तो कि भाई कुछ भी हो, काम करना है, काम, बिल्कुल। द वर्क हैज टू गो ऑन, द बिल्कुल। शो मस्ट गो ऑन, जैसे एक कहावत थी। तो बिल्कुल। उस बिलीफ से हम लोग कर रहे हैं। तो डेफिनेटली स्काई इज द लिमिट। एंड बिल्कुल। जो भी हम कमिटमेंट्स कर रहे हैं मार्केट को, खुद को, अपने आप को जो कर रहे हैं, तो विल डेफिनेटली बी एबल टू मीट ऑल दोस विदाउट, विद मोर विल आउट नंबर वट एवर वी हैव कमिटेड। नहीं नहीं, आई थिंक बहुत अच्छा लगा, क्योंकि गणेश विभोर जी, इसका मतलब रनवे ग्रोथ के लिए बहुत बढ़िया है, ग्रोथ की कोई कमी नहीं है, और हमको सिर्फ एब्सोल्युटली। एग्जीक्यूशन टाइम पे करना है। आई थिंक दैट इज द मोस्ट यस। इम्पोर्टेंट थिंग। विभोर जी यस। मुझे यस। बताइए, अभी हम सब कॉन्ट्रैक्टिंग की बात कर रहे हैं, आपने कहा कि 5-6 बड़े कंपनीज को आप सब कॉन्ट्रैक्टिंग करते हो। सर अभी हमारा जो हाँ। कस्टमर मिक्स है वो ज्यादातर हम सब कॉन्ट्रैक्टिंग करते हैं, आपने शुरू में ये भी बोला था कि डायरेक्ट ऑर्डर्स भी अभी यस। आपको मिल रहे हैं। तो सर अभी मोटा सर मोटी जो ज्यादातर, करंट रेवेन्यू है उसका मिक्स कितना होगा? ज्यादातर सब कॉन्ट्रैक्टिंग ही होगा इन परसेंटेज यस टर्म? सर, अभी हमारा जो मिक्स है वो अराउंड मोर देन 80% इज सब कॉन्ट्रैक्ट। एंड गोइंग फॉरवर्ड भी 3 साल बाद भी जो हमारा टारगेट है, मतलब एटलीस्ट इस मिक्स को हम लोग 50 to 55% रखेंगे ही रखेंगे। अच्छा। बिकॉज सब कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि अगर आप, इफ यू आर अ विजनरी, और अगर आप जैसे सपोज मैं आज रोड बना रहा हूँ, रूरल रोड, जैसे अभी हम लोग रूरल रोड बना रहे हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर में। अब आगे जाके अगर मेरे को हाईवे बनाना है, तो वी नीड द नो हाउ, वी नीड द लेटेस्ट मशीनरीज। तो क्या होता है कि अगर हम लोग जो बड़ी कंपनीज के साथ सब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हाँ। हमें एक टेक्निकल नो हाउ का पाथ बहुत क्लियर मिल जाता है बिल्कुल। कि बिल्कुल। भाई हम ऑलरेडी काम किए हुए हैं। आज क्या है कि बिल्कुल। किसी बड़े टेक्निकल पर्सन के अंदर में काम करने का जो बेनिफिट्स है, वो सारे बेनिफिट्स हमको सब कॉन्ट्रैक्ट से मिलते हैं। और बिल्कुल। प्लस क्या है कि उसमें लागत भी कम आती है। जैसे हाँ। सपोज आज एक सरकारी टेंडर 100 रुपए का करना है, तो आपको 40 रुपए चाहिए पॉकेट में। बिल्कुल। बट वही अगर 100 रुपए का सब कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो 10 रुपए में काम हो जाता है। हाँ। बिल्कुल। तो तो वो सब भी बहुत ओके सर। बेनिफिट है। तो आगे जाके भी हमारा मिक्स मिक्स हम 55-45 ऐसा ही रखने वाले हैं। अच्छा। ओके। डायरेक्ट डायरेक्ट ऑर्डर्स, हमारा ऐसा ड्रीम नहीं है कि हम 100% डायरेक्ट ऑर्डर्स करें। बिल्कुल। नहीं, आई थिंक ठीक है। मेरे को एक बात बताइए, अभी फाइनेंशियल्स छोड़िए, फाइनेंशियल्स तो हम बाद में आगे आएंगे। मुझे बताइए विभोर जी, देखिए गणेश काफी अरसे से ये धंधे में है, अभी आपने काफी बड़े प्रोजेक्ट्स सब कॉन्ट्रैक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से किए। सर हमारे बिजनेस में अगर हम सब कॉन्ट्रैक्टर्स का काम अच्छा करते हैं, तो ऐसी कौन सी हाँ। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स को हमारा काम पसंद है? आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड, 2-3 ऐसी चीजें बताइए जो नॉन फाइनेंशियल है, जो हमारा काम एकदम। एग्जीक्यूशन अच्छा है, या सर्विस अच्छी है, या हमारा प्लानिंग अच्छी है। सर इसके बारे में कुछ हमको बता दीजिए। सर एज इट इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, बिकॉज एक तरह से देखेंगे तो इस क्वेश्चन से ये पता चलेगा कि वाई सब कॉन्ट्रैक्टर्स। आज क्या है, जो भी बड़ी कंपनीज हैं, सपोज अगर किसी ने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लिया है, तो सबको एक हाथ चाहिए साथ में काम करने के लिए। एंड क्योंकि एवरीथिंग इज कमिटेड एंड बैक्ड बाय बैंक गारंटीज, हाँ। फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी है, प्लस आपका गुडविल इम्पैक्ट भी है।
तो क्योंकि वो जो कंपनी जो डायरेक्ट काम ले रहे हैं, क्योंकि वो वादा कर रहे हैं कि भाई हम इस समय ये काम पूरा कर देंगे, तो हाँ दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर समवन जो कि पढ़े लिखे हो, लिटरेट हो, और आपकी इंजीनियरिंग का उनके पास जो टीम है वो बहुत अच्छा हो, बैंकिंग अच्छा हो। मतलब बेसिकली जिस तरह के वो काम कर रहे हैं, सेम काम करने के लायक उनको भी हाथ चाहिए। तो बिल्कुल आज हम वही कर रहे हैं गणेश के अंडर में। वी आर हैविंग अ टीम ऑफ मोर देन 50 इंजीनियर्स हु आर वेरी वेल क्वालिफाइड, वेरी वेल एक्सपीरियंस्ड। एंड उन इंजीनियर्स के साथ मिलके, चाहे सेफ्टी हो, बिलिंग हो, या क्वालिटी मैनेजमेंट हो, क्वालिटी टेस्टिंग मशीन्स हो, सब हमारी इन हाउस रहती है हर प्रोजेक्ट में जो भी हम बैक टू बैक लेते हैं। तो बिल्कुल बेसिकली अगर हमें वो सब कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं कोई भी कंपनी, तो जितनी भी जिम्मेदारी कंपनी की होती है फॉर दैट प्रोजेक्ट, वो सारी जिम्मेदारी हम खुद ले लेते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि अब जैसे वरना पहले क्या चलता था पिछले डिकेड में, कि सब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब था कि सिर्फ आप 10 लेबर लेके आइए और अपना काम चालू कर दीजिए, बिल्कुल और आपको उस दिन बारिश हुआ तो बैठ जी। बट वी आर नॉट वर्किंग लाइक दैट, वी आर वर्किंग इन अ हाँ होलसम मैनर। अगर एग्जैक्टली। हम आपका घर बनाने का काम लिए हैं तो वो हमारी जिम्मेदारी है। 18 महीने में तो बिल्कुल काम लेते समय भी पता है कि बारिश आएगा, धूप आएगा और छुट्टियां हाँ आएंगी। तो बिल्कुल प्लानिंग हम उसी ढंग से करते हैं जिस ढंग से बड़ी कंपनियां प्लान करती है। बिल्कुल। नहीं नहीं, आई सो थिंक यही एक बहुत सबसे अच्छा, बड़ी फैक्टर है। बहुत अच्छा आपने बताया कि ये बहुत जिम्मेदारी का काम है, ऑल्दो सब कॉन्ट्रैक्टिंग है, तो बेसिकली यू स्टिल आर अकाउंटेबल फॉर द डिलीवरी ऑफ द प्रोजेक्ट व्हाट यू यस। टेक, तो दैट इज गुड। सर अभी विवर जी अभी फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। मैं देख रहा था सर बहुत ही बढ़िया नंबर्स आपके FY 24 के लिए आ गए। FY 25 का जो पहले 5 महीने का डेटा है जो प्रोस्पेक्टस में दिया है, वहां पे भी नंबर 15 करोड़ का प्रॉफिट है। तो विवर जी मेरे को बताइए सर, पिछले साल ऐसा क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस बढ़ गया या मार्जिन्स बढ़ गए या आपका एग्जीक्यूशन अच्छा रहा? FY 24 कंपेयर टू FY 23 बहुत ही बढ़िया। अभी FY 25 में भी मैं देख रहा था सर 15 करोड़ का प्रॉफिट ऑलरेडी रिकॉर्ड किया है। तो सर क्या वजह है कि इतना अच्छा इंप्रूवमेंट नंबर्स में दिख रहा है? सर वजह बेसिकली दो, वजह को हम लोग दो चीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है कि विथ अवेलेबिलिटी ऑफ वर्किंग कैपिटल वी ऑलवेज हैव अ रूम टू वर्क मोर। तो क्या होता है कि वर्किंग कैपिटल, और क्योंकि हम हमारा जो भी प्रॉफिट्स है वो हमने कभी भी निकाले नहीं, वो भी कंपनी में है, तो उनसे भी नेटवर्थ भी बढ़ती है। अब नेटवर्थ कंपनी का बढ़ने से हमें और बड़ा सब कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। प्लस क्या है कि 2023 तक में हमारे पास कोई भी बैक टू बैक कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। अब क्या होता है, अगर आप देखेंगे कि ये तो पक्का है कि जिम्मेदारी और रिटर्न इज ऑलवेज गोज हैंड इन हैंड। तो सब कॉन्ट्रैक्ट में सबसे कम जिम्मेदारी होती है तो सबसे कम मार्जिन होता है। बिल्कुल बैक टू बैक में जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, मार्जिन भी अच्छा खासा बढ़ जाता है। बिल्कुल डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में जिम्मेदारियां और बढ़ जाती है तो मार्जिन और बढ़ जाता है। बिल्कुल पर डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, मार्जिन के साथ फंड इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ जाता है। बिल्कुल तो बिल्कुल लास्ट ईयर क्या था कि लास्ट ईयर हमने जो भी काम किया मैक्सिमम वर्क्स वर बैक टू बैक। तो एक तो उसमें हमें बहुत बड़ा मार्जिन का सपोर्ट मिला है। और उसके अलावा क्या है कि जो हमें हमने कुछ अपना बैंक लोन भी बढ़ाया लास्ट ईयर, ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स बैंक लोन भी कर दिया। तो उससे जो वर्किंग कैपिटल आई उससे वी कुड हैव बी एग्जीक्यूटेड मोर ओके प्रोजेक्ट्स। प्लस ओके क्या होता है कि अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट उठाएंगे तो किसी भी प्रोजेक्ट में आपका इनिशियल स्टेज ऑफ प्रॉफिट, मतलब इनिशियल स्टेज में प्रॉफिट और लास्ट स्टेज में प्रॉफिट में जमीन आसमान का अंतर हाँ होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल अगर मैं, हाँ, और आजकल क्या है सरकारी टेंडर्स भी वो डिजाइन इस वे में है कि शुरू में अगर आप जैसे आपका सपोज 500 रुपए का काम है, तो पहला 200 रुपए तक आपको 2% रिटर्न आएगा। हाँ आउट बिल्कुल ऑफ द, अगर अगर उस काम में आप 25 रुपए कमाने वाले हैं 500 रुपए के काम में, तो पहला 200 रुपए तक में आप 10 रुपए ही कमा पाएंगे। और लास्ट और बीच का 100 रुपए में हो सकता है 5 ही कमा पाए, पर लास्ट का ओके जो काम रहता है उसमें दे डू लोडिंग, बिकॉज दिस इज ओके बेसिकली टू मोटिवेट एंड एक्सपेडाइट द प्रोजेक्ट। ओके सो ओके कुछ हमारे लास्ट ईयर दो प्रोजेक्ट ऐसे भी थे जो विच वर टुवर्ड्स एंडिंग। तो एक कुछ कुछ तो उसका भी कुछ में भी असर आ गया, इम्पैक्ट उसका भी आया प्रॉफिट है। में आ गया। हाँ, ओके राइट राइट। ठीक है। तो वैसे ही रहा है, इस साल भी वही है कि वी आर अगर हमें कैपिटल मार्केट का सपोर्ट मिलता है तो अगेन हमारा नेटवर्क अगर बढ़ेगा तो विल बी बैगिंग मच बिगर ऑर्डर्स, नहीं कुछ कुछ बट जो कि प्रोसेस विभोर है। जी, विदाउट डिस्क्लोजिंग नंबर, क्योंकि मैं नंबर आपसे नहीं पूछूंगा सर, अभी 5 महीने हो गए हैं, अभी तो हम नवंबर में है। मुझे बताइए सर, राइट। ये साल भी हमको मोटा मोटी पिछले साल के जैसे ही अच्छा खासा दिख रहा है? आई मीन एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ हाँ आउटलुक, एकदम से ऑर्डर हम बुक। लगे हुए हैं उसमें, जितना जो जिस तरह की ग्रोथ चल रही है वो ग्रोथ तो वैसे ही मेंटेन हम लोग रखना ही चाहेंगे। बिल्कुल और लग भी रहा है कि हो ही जाएगा, बिकॉज अब क्या बिल्कुल है कि बारिश की सीजन भी खत्म हो गई है एंड आपका सारा फेस्टिविटीज भी खत्म हो गया, तो अगला जो 6 महीने हैं वो क्लियरली रनवे इज क्लियर, जितना दौड़ना ओके, है दौड़ सकते हैं सारे इंफ्रा कंपनीज। सो बढ़िया। द पाथ इज गुड।
सर अभी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आज का इंटरव्यू का, सर हम कंपनी को पब्लिक इशू कर रहे हैं। तो सर थोड़ा सा पब्लिक इशू के बारे में बताइए, कितने पैसे हम मार्केट से उठा रहे हैं और ये पैसा कहाँ पे हम ज्यादातर यूज करें। सर जैसे मैंने आपको बताया कि इंफ्रा कंपनी का अगर इंफ्रा कंपनी एक इंसान है तो उसे जिंदा रहने और ग्रोथ करने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, खाना। और इंफ्रा कंपनी का खाना इज प्योरली वर्किंग कैपिटल। सो अभी इस इशू से हम टारगेट कर रहे हैं अराउंड 95 to 98 करोड़ रुपीज टू गेट फ्रॉम द मार्केट। यस। और इस पैसे में से मैक्सिमम परसेंटेज विल गो टुवर्ड्स द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी ओनली। ठीक है। बट दैट विल बी डिवाइडेड इनटू टू फेजेस। हाँ। जैसे कुछ हम इस फाइनेंशियल ईयर में यूज करेंगे हाँ। एंड कुछ उसमें से रिजर्व रख के नेक्स्ट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में यूज यूज करेंगे। ओ, समझ। बिकॉज कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें हमने बिडिंग की हुई है, हाँ। जिसका विजिबिलिटी है कि आफ्टर अप्रैल आएगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसके लिए हम वो उस समय यूज करेंगे। एंड बाकी बहुत थोड़े से जो फंड है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस में ठीक है। जाएगा। बट दैट विल बी मिनिस्क्यूल बिकॉज राइट नाउ व्हाट गणेश नीड्स इज जस्ट वर्किंग कैपिटल, रेस्ट बिल्कुल एवरीथिंग इज सेट। कोई बड़ी मशीनरी या कोई बड़ी टेक्नोलॉजी खरीदने का हमारा कोई प्लान है नहीं एज ऑफ नाउ। बिल्कुल। तो एवरीथिंग इज इन प्लेस। तो जो सर फंड रेजिंग कर रहा हूँ मैक्सिमम वर्किंग कैपिटल में रहेगा। तो विभोर जी, वर्किंग कैपिटल तो आप रेस करोगे ही, मुझे बताइए सर, नॉर्मली हमारे बिजनेस में जैसे कि आप सब कॉन्ट्रैक्टिंग काम करते हैं, सर हमारा वर्किंग कैपिटल साइकिल कितना लंबा है? लाइक सब कॉन्ट्रैक्टर का काम जब आप करते हो तो माइलस्टोन बेस्ड होता है, जितना काम करोगे उतना पैसा आपको मिलता है। और नॉर्मली व्हाट इज द वर्किंग कैपिटल साइकिल, वेदर इट इज 2 months 3 months, सर इसके बारे में थोड़ा बताइए। सर तो काम दो तरह का होता है। एज यू सेड माइलस्टोन बिलिंग भी होती है एंड एक मंथली आरए बिलिंग भी होती है। तो अगर हम गणेश को डिवाइड करेंगे तो 60 to 70% इज आरए बिल, जिसको हम लोग रनिंग अकाउंट बिल बोलते हैं। वो महीने के महीने में जितना काम हुआ उतना आपने बिल रेज किया, अगले 20 से 25 दिन के अंदर आपको 70% पैसा मिल जाता है। उसके अगले 15 दिन में और आपको 25% पैसा मिल जाता है, 5% आपका रिटेंशन है। सो ये रहता है। और बाकी जो माइलस्टोन बिलिंग है उसमें डेफिनेटली एक एक बिल बनने में 3 महीने भी लगते हैं और किसी केस में 4 महीने तक भी लग जाते हैं कि भाई बिल्कुल 4 महीने तक में एक पर्टिकुलर ब्लॉक का काम हुआ तो उसका बिल रेज हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। तो समझ। वो रहता है। तो एवरेज में अगर हम आप हमारा वर्किंग कैपिटल साइकिल देखेंगे तो वो अराउंड 70 दिन के आसपास का रहता है, अच्छा। 70 डेज के आसपास ओके। का। अच्छा एक बात बताइएगा विभोर जी की, बेसिकली जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट लेते हो तभी उसका होमवर्क कैसे होता है? लाइक जब आप टेंडर सबमिट करते हो तब आप कैसे, आपकी पूरी टीम होती है कि जो प्रोजेक्ट को एनालाइज यस करती यस। है, फिर उसके बाद वर्किंग करती है? तो सर इसमें कितना समय जाता है? मान के चलिए अगर 100 करोड़ का प्रोजेक्ट आया तो हाउ मच टाइम डू यू टेक टू एक्चुअली इवेल्युएट द बेस्ट टेंडर प्राइस, सो दैट द स्पीड टू मार्केट इज नॉट लॉस्ट? क्योंकि सर हमारे साथ राइट। दूसरे भी कॉम्पिटिटर्स होंगे, तो सर ये एब्सोल्युटली। प्रोसेस कैसे होता है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दीजिए। तो सर इफ वी टॉक देन डे जीरो हम क्या करते हैं कि डे जीरो हम 3 तरह का मैन पावर एक प्रोजेक्ट में डेडिकेट करते हैं जस्ट फॉर दी असेसमेंट। एक हाँ। हो गया अपने कमर्शियल वाले जो हाँ। सिर्फ पैसा समझते हैं। एक बिल्कुल। हो गया अपना फील्ड इंजीनियर जो जिनको कि प्रैक्टिकली काम कराना है। और एक हो गए उस एरिया के कोई लोकल जानने वाले आदमी। बिकॉज हमारी जो टीम है उसमें ऑलमोस्ट भगवान के जैसे इंडिया में मोटा मोटी साढ़े सारे स्टेट से कुछ ना कुछ लोग हैं। सो एक बिल्कुल हम लोकल को भेजते हैं। तो बेसिकली दीज 3 पीपल गो एंड डू द फील्ड विजिट फर्स्ट। बिफोर फील्ड विजिट हम लोग रेट भी नहीं देखते हैं, कुछ टेंडर का और कुछ स्टडी नहीं करते हैं। फील्ड विजिट होने के बाद इफ द फील्ड वर्किंग कंडीशंस आर गुड, उसके बाद जो टेंडरिंग टीम है वो हाँ। वो बैठ के वहां के लोकल वाले बंदे से लोकल रेट्स लेना पड़ता है हर चीज का हाँ। हमें। तो लोकल रेट्स लेना है, टेंडरिंग टीम अपने एक्सपीरियंस से फिर उसको बिडिंग में प्रिपेयर करती। तो मोटा मोटी मानिए कि जैसे आपने पूछा कि 100 करोड़ का टेंडर, तो अगर 100 करोड़ रुपए का टेंडर है तो कोई 6 से 7 दिन हमें लगता है टोटल असेसमेंट करने में। बिकॉज ओके। उससे ज्यादा टाइम हमको मिल भी नहीं पाता किसी एक टेंडर में। बिल्कुल बिल्कुल। पर ये क्या साइमल्टेनियसली चलता रहता है। तो ओके। अगर आप देखेंगे कि आज कोई टेंडर आया, उसको भरना है हमें, तो प्रैक्टिकली जो कैलेंडर डेज उसमें 20 दिन लगते हैं। बट ओके। जो डेडिकेटेड डेज हैं उस टेंडर के लिए वो 7 से 8 दिन के अंदर में हम वो उसका कैलकुलेशन सब कर लेते हैं। नहीं ठीक है। आई थिंक विभोर जी, आखिरी सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सारे प्रमोटर्स को पूछते हैं। सर हमारे हाँ सर। धंधे में सबसे बड़ा रिस्क क्या है? लाइक कोविड को छोड़िए, कोविड के टाइम पे तो सब कुछ ठप हो गया था, लेकिन अभी हाँ इकोनॉमी वापस पैरों पे आ रही है, ग्रोथ दिख रहा है। सर हमारे बिजनेस में व्हाट इज इम्पोर्टेंट? इज इट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इज इट एग्जीक्यूशन, इज इट टाइम पे ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करना, क्लाइंट को सर्विस करना?
सर ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो आप हर वक्त उसको कंट्रोल और मॉनिटर करते हो, और अभी आप तक आपने वो अभी तक कैसे मैनेज किया है सर, उसके बारे में बताइए। सर सबसे इम्पोर्टेंट है किसी भी बिजनेस में, आई थिंक, फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्स। तो हम इन दोनों चीज पे सबसे कड़ी नजर रखते हैं। तो वर्किंग कैपिटल डेज इज डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन दैट, कि कभी भी अगर लगता है कि कोई पैसा 60 दिन तक बाई किसी भी चांस नहीं आया, तो हाँ। फिर 100% एक डेडिकेटेड टीम है जिनका सिर्फ वही काम है कि भाई क्यों नहीं आया। हाँ भाई बिल्कुल। देखिए, अब क्यों नहीं आया, अगर नहीं आने का रीजन पता चलता है कि कोविड है, देन वी गिव 30 more days। बट हाँ समझ में बिल्कुल। आता है कि नहीं, अगर कोई क्वालिटी सर्टिफिकेट अटका हुआ है, या मे बी कोई रॉयल्टी चालान, मान लीजिए बालू का रॉयल्टी चालान लगाना भूल गया है कोई आदमी बिल में, सो हाँ सो वर्किंग कैपिटल डेज को हम एकदम कंट्रोल में रखने का कोशिश करते हैं, सबसे पहला बिल्कुल। चीज। एंड बिल्कुल। उससे भी फिर क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है ह्यूमन रिसोर्स। जो अपने जो लेबर्स काम कर रहे हैं साइट पे, जो सप्लायर्स काम कर रहे हैं साइट पे, उनसे हम मोटा मोटी टच बना के रखते हैं ऑन एवरीडे बेसिस। कि भाई हाँ। जो कंपनी पे, जैसे हमने अपने जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर को अगर सपोज 100 रुपए की पेमेंट दी, तो क्या उसने 2 रुपए पर लेबर करके बांट दी कि नहीं बांटी। तो हाँ ये मॉनिटरिंग हम नीचे तक रखते हैं, सो बिल्कुल। दैट कि क्या है कि इफ एवरीबडी हु इज कंट्रीब्यूटिंग टू अ प्रोजेक्ट, अगर सबको पैसे और इज्जत मिल रहे हैं टाइम पे, तो क्या है कि मान तो तब हम ये मान सकते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है। बिल्कुल। तो ये दो हमारी मेन प्राइम फोकस रहती है, कि भाई ओके। हमारा और क्लाइंट के बीच में कैसा मनी एंड एचआर का मैनेजमेंट चल रहा है, एंड हमारा और हमारे जो टीम मेंबर हैं, जो सप्लायर हैं, जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनके बीच में सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चाहिए, इसको हम लोग डे टू डे बेसिस में मैनेज मॉनिटर करते हैं। तो विभोर जी, आखिरी सवाल जो और एक मेरे मन में है, मुझे पूछना है, मुझे लगता है मैं पूछूं कि सर, ईपीसी कंपनीज में नॉर्मली क्या होता है ना कि जितना एग्जीक्यूशन कंपनी करती है और जितना कस्टमर एक्सपेक्ट करता है, हमारे ट्रैक रिकॉर्ड अभी तक कैसी है कि कस्टमर और अपना जो रिलेशनशिप है वो मोटा मोटी आवी ऑन द सेम प्लान? क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि कस्टमर कहता है कि नहीं, काम थोड़ा कम हो गया है, आप बोलोगे नहीं, काम थोड़ा ज्यादा हो गया है। तो अभी तक का रिलेशनशिप और अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड आपकी कंपनी के बारे में किस प्रकार का है, वो जरा बताइए। सर तो जैसे ये तो प्रोजेक्ट है, इसमें रोज सबको आउटकम चाहिए। अगर बारिश है तब भी हम चाहते हैं कि ढलाई उसी दिन हो जाए। तो क्या होता है कि इस कारण से नोक झोंक तो डेफिनेटली लगी रहती है। बिल्कुल। पर जो ट्रैक रिकॉर्ड आप ऐसा बोलें कि हमारे जो क्लाइंट्स 5 साल पहले थे, आज भी वो क्लाइंट भी हैं हमारे पोर्टफोलियो में। ओके। सो ओके। दैट मेक्स अस प्राउड, एंड दैट मेक्स अस ऑल्सो एश्योर्ड हाँ। दैट जो जो चीज क्या होता है कि जो चीज 3-4 साल तक टिकी है, वो हाँ। आगे 40-50 साल तक टिकेगी, ये दोनों साइड से बिलीफ है। नहीं नहीं तो बिल्कुल। नोक झोंक जरूर रहती है, नोक झोंक हम प्रेफर भी करते हैं, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल डेली डिस्कशंस एंड डेली ब्रेनस्टॉर्मिंग इज नॉट हैपनिंग, हाँ वी कैन नॉट अश्योर द प्रोग्रेस। बिल्कुल। सो दोनों साइड्स का मन तो अल्टीमेटली एक ही है कि भाई काम हो जाए, जो भी नहीं नहीं प्रोजेक्ट बिल्कुल। चालू हो फटाफट हो। नहीं नहीं, और एक सो बात जो नोक आपने झोंक कही। रहती है, बट इन नोक झोंक से हमें फायदा ही हो रहा है। नहीं नहीं, यार लेकिन एक बात जो आपने कही वो बहुत बराबर है कि पुराने कस्टमर्स आपने रिटेन किए हैं, वो बहुत बड़ा प्लस एकदम। पॉइंट है। तो उसका मतलब कस्टमर्स डेफिनेटली लाइक वर्किंग विथ यू। तो सर, विभोर यस। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने से। और सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको थैंक यू सो आपका मच। कीमती समय दिया सर, बहुत अच्छी तरह से आपने आपकी कंपनी के बारे में हमको बताया। तो सर, मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी मैनेजमेंट टीम को बेस्ट विशेस, और सर पब्लिक इशू के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू अविनाश जी।